तो बेटा अब हमें वेक्टर की कुछ फंडामेंटल चीज़ें सीखनी है, बेसिक चीज़ें सीखनी है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि वेक्टर क्या होता है, मेनली जो पढ़ा है वेक्टर क्या होता है और वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म क्या होता है। अगर वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया गया है तो उसका मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, इतनी चीज़ें हमने सीख ली हैं। अब आप ध्यान से सुनते रहिएगा। और एक दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि वेक्टर में अभी जब आप पढ़ने लगेंगे तो ज़्यादातर चीज़ें मैच करने लगेंगी, आपको समझ नहीं आएगा कि ये फार्मूला कब लगाना है या ये फार्मूला कब लगाना है। तो इससे बेहतर ये कि आप एक एक चीज़ को बिल्कुल बेसिक होकर उसका सीखना चाहिए, ठीक है। एक ही चीज़ के कई कई मतलब हैं, मैं कोशिश करूँगा कि हर मतलब मैं यहाँ पे आपको बता सकूँ। और आप भी अपने दिमाग में सेट करके रख लीजिए कि हाँ सर ने ये पढ़ाया है इसका मतलब ये है, और ये पढ़ाया है इसका मतलब ये है। अगर क्वेश्चन में ये बात देगा तो इस पॉइंट से इस फार्मूले से लगेगा, और अगर ये बात दिया होगा तो इस तरह से लगेगा। तो आइए हम सीखते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर है। एक वेक्टर ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और एक वेक्टर बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k। अगर हम वेक्टर a प्लस वेक्टर b की वैल्यू निकालते हैं, यानी दो वेक्टर्स का सम निकालते हैं पहला, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b की वैल्यू निकालते समय i कैप में कोफिशिएंट, j कैप का कोफिशिएंट j कैप के साथ और k कैप का कोफिशिएंट k कैप के साथ। तो ये हो जाएगा a1 प्लस b1 i कैप। आप ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं तो आप दो तीन लाइन समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये लिखा प्लस ये लिखा, और i1 और a2 को एक साथ करके a1 और b1 वाले टर्म को एक साथ करके i निकाल लिया, तो हमें ये मिल गया। इसी तरह से a2 प्लस b2 j कैप और प्लस a3 प्लस b3 k कैप। आई बात समझ में? सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर दो वेक्टर का डिफरेंस हम निकालते हैं, दैट इज वेक्टर a माइनस वेक्टर b, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि i कैप का टर्म i कैप के साथ मर्ज होगा, देन इट विल बिकम a1 माइनस a2 i कैप प्लस a1 माइनस b1 i कैप प्लस a2 माइनस b2 j कैप प्लस a3 माइनस b3 k कैप। ये हो जाएगा। अगर हम आपसे कहें स्पेशल कंडीशंस में कि हमारा जो वेक्टर a है वो वेक्टर b के इक्वल है, इफ वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b, तो दो वेक्टर इक्वल वेक्टर्स तभी कहे जा सकते हैं जब उनके तीनों के तीनों कंपोनेंट्स इक्वल हो। मतलब कि a1 i कैप इसका x एक्सिस का कंपोनेंट है और यहाँ b1 i कैप है, तो अगर a1 इक्वल टू b है तो मतलब a1 इक्वल टू b1 इक्वल टू b1, a2 इक्वल टू b2 और a3 इक्वल टू b3। मतलब कि तीन के तीनों कंपोनेंट आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी हम दो वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स कह सकते हैं। और अगर हमारे पास मान लीजिए कोई वेक्टर a है, ठीक है, वेक्टर a में लैम्डा कोई स्केलर नंबर है और उससे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसके हर टर्म में मतलब लैम्डा a1 i कैप प्लस लैम्डा a2 j कैप प्लस लैम्डा a3 k कैप। ये इतनी बेसिक चीजें हैं कि ये आपको जनरली पता ही होंगी, क्योंकि आपने फिजिक्स में भी वेक्टर को पढ़ा हुआ है। बहुत सिंपल चीजें हैं, कॉमन सेंस की चीजें हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर हमारे पास दो वेक्टर दिए गए हैं, ये दो वेक्टर हैं यानी कि दो पॉइंट्स हैं जिनके की वेक्टर कंपोनेंट का इक्वेशन दिया गया है, मतलब कि वेक्टर फॉर्म के इक्वेशन किसी भी पॉइंट्स के दिए गए हैं। अगर उन वेक्टर्स का एडिशन निकालना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, या दोनों वेक्टर्स को इक्वेट करना हो, या फिर एक वेक्टर में किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई की जाए, तो क्या केस बनेगा, यहाँ पे हम लोगों ने ये स्टडी किया। अब मान लेते हैं, या आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर a और वेक्टर b, ठीक है, और वेक्टर a जो है वो वेक्टर b के पैरेलल है, ठीक है। मतलब कि वेक्टर a
और वेक्टर बी जो हैं वो कोलिनियर कह सकते हैं। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी जो होंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी जो कोलिनियर अगर होंगे, तो जो वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलिनियर वेक्टर तभी कहे जा सकते हैं जब उनमें एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी, इस फॉर्म का कोई इक्वेशन है, तो इसका मतलब है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलिनियर वेक्टर हैं। कैसे वेक्टर हैं? कोलिनियर वेक्टर हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लेते हैं कि वेक्टर ए है, इसका इक्वेशन वेक्टर फॉर्म का 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर बी जो है वो है 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। तो आप ध्यान से देखो, तो वेक्टर बी इक्वल टू यहाँ से टू कॉमन निकाल लो तो हो जाएगा यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और ये पूरी वेक्टर बी की वैल्यू है। तो वेक्टर बी इक्वल टू 2 वेक्टर ए लिखा जा सकता है, यानी कि लैम्डा की वैल्यू 2 है। तो आप देखो वेक्टर बी इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए, या वेक्टर ए इक्वल टू 1 लैम्डा वेक्टर बी, या वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी अगर है, तभी उन वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर कह सकते हैं। अच्छा, अगर ये दोनों कोलिनियर वेक्टर हैं तो उसके साथ एक स्पेशल कंडीशन और बनेगी। ये तो कोलिनियर के लिए हो गया। अगर मान लेते हैं कि दो वेक्टर हैं और दोनों कोलिनियर वेक्टर इस तरह से हैं, तो वेक्टर बी इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए हो जाएगा। मतलब कि ये इसके इक्वल हो जाएगा लैम्डा के साथ, हो जाएगा वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी। तो अगर हम वैल्यूज रख देंगे तो हो जाएगा a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप इज इक्वल टू लैम्डा से इसके हर टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा क्वेश्चन, तो हो जाएगा लैम्डा b1i कैप प्लस लैम्डा b2j कैप प्लस लैम्डा b3k कैप। अब ये दोनों यहाँ दिख रहा है आपको कि इक्वल है। तो दो वेक्टर इक्वल वेक्टर्स तो तभी हो सकते हैं जब इनके हर टर्म का कोएफिशिएंट इक्वल हो, मतलब i कैप का टर्म। तो यहाँ पर हो जाएगा a1 इक्वल टू लैम्डा b1 इक्वेट करने पर, फिर a2 इक्वल टू लैम्डा b2, और फिर हो जाएगा a3 इक्वल टू लैम्डा b3। i कैप का कोएफिशिएंट i कैप के साथ इक्वेट कर दिया बेटा, j कैप का j कैप के साथ, और k कैप का k कैप के साथ। अब अगर यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, a1 अपान b1 इक्वल टू लैम्डा, a2 अपान b2 इक्वल टू लैम्डा, और a3 अपान b3 इक्वल टू लैम्डा। मतलब इनका रेशियो लैम्डा के इक्वल है। तो अगर तीनों लैम्डा के इक्वल है, तीनों इक्वल है, तो इसको हम लिख सकते हैं a1 अपान b1 इज इक्वल टू a2 अपान b2 इक्वल टू a3 अपान b3 इक्वल टू लैम्डा। और यहाँ पे जो नंबर्स a1 a2 b1 अपान जो रेशियो आया है, इसे हम डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। याद होगा मैंने आपको डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन दो चीज़ें शुरू में ही बेसिक पढ़ा दी थी। तो यही जो a1 अपान b1 a2 अपान b2 और a3 अपान b3, इसे डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर a1 a2 b1 b2 सॉरी a1 a2 और a3 को डायरेक्शन रेशियो वेक्टर ए का, और b1 b2 b3 को डायरेक्शन रेशियो b का कहते हैं। तो ये तो हो गया, लेकिन ये कंडीशन तब बनेगी जब वेक्टर ए और वेक्टर बी दो कोलिनियर वेक्टर होंगे। अगर दोनों कोलिनियर वेक्टर नहीं है तो ये इसमें से कोई कंडीशन नहीं बनेगी। ठीक, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैंने लिखा है ये कंडीशन, ये तब के लिए है जब वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलिनियर वेक्टर हो, तब के लिए ये कंडीशन मैंने लिखी। आई बात समझ में? तो ये कोलिनियर वेक्टर के लिए कंडीशन थी। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए और साथ साथ ये भी बैठा लीजिएगा कि ये जब कोलिनियर वेक्टर होंगे तभी ऐसी कंडीशन बनाएंगे। तो a1 a2 a3 को वेक्टर ए का डायरेक्शन रेशियो और b1 b2 b3 को वेक्टर बी का डायरेक्शन रेशियो कहेंगे। ठीक, कॉपी कर लीजिए आप। नाउ वी हैव एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। मतलब कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, जैसे कहीं पे भी स्पेस में दो पॉइंट्स हैं कोई, और इन पॉइंट को अगर ज्वाइन किया जाए तो एक वेक्टर हमें मिल जाए। इस वेक्टर का क्या कोऑर्डिनेट होगा वो हमें निकालना है कि ऐसे कोई भी दो पॉइंट ज्वाइन करने पर जो वेक्टर मिलेगा उसका क्या वेक्टर फॉर्म का कोऑर्डिनेट होगा, तो वही हमें पढ़ना है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा सिंपल है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई
कार्टेशियन प्लेन है। आपको तो अब रट जाना चाहिए, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसका यूनिट वेक्टर जे कैप है वाई एक्सिस के लिए, और इसका यूनिट वेक्टर आई कैप है, और इसका यूनिट वेक्टर यहाँ थोड़ा सा नजदीक कर लेते हैं के कैप है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट है P1 और P1 के कोऑर्डिनेट्स हैं A1 B1 C1, ये हमारे P1 के कोऑर्डिनेट्स हैं। और P2 भी कोई पॉइंट है, ठीक है, ये P2 हमारा कोई पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट है A2 B2 और C2। अब इनको ज्वाइन करने पर, अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये वेक्टर हमें मिलेगा, मतलब P1 से P2 वेक्टर मिलेगा, उसी का हमें वैल्यू निकालना है। तो कुछ करना नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा। आप इसको अगर यहाँ से ज्वाइन कर दें और यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दें तो O P1 P2 एक ट्रायंगल बन जाएगा। और ट्रायंगल अगर बन चुका है तो ट्रायंगल में आप ट्रायंगल फॉर्म, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ ट्रायंगल लगा सकते हैं। ये O P1 है, ये P1 P2 है, ये O P2 है। तो आप ध्यान से समझ रहे होंगे इनको बात को कि आपका O P2 का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा वेक्टर फॉर्म का A2 I कैप, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में I J हमेशा लिखा जाता है, ध्यान देना बेटा, प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। और O P1 का जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप। ठीक, अब आपको पता है कि इन ट्रायंगल OP1 P2 में अगर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर लगा दें तो OP1 प्लस P1 P2 तो क्या हो जाएगा, वेक्टर OP1 प्लस वेक्टर P1 P2। तो आपको खूब पता है कि अगर ट्रायंगल की दो साइड्स दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो थर्ड साइड द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिसका डायरेक्शन इन्हीं वेक्टर्स के जैसे होगा। तो OP1 प्लस P1 P2 ऐड करेंगे तो OP2 आ जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं, या आपको याद होगा ये कट जाएगा P1 और आ जाएगा OP2। बट हमें पहले तो P1 P2 की निकालनी है। देख लीजिए P1 P2 ही वो लाइन है जो दो वेक्टर को ज्वाइन करने पर मिली है, दो पॉइंट है ना। तो वेक्टर P1 P2 इक्वल टू वेक्टर OP2 माइनस वेक्टर OP1। तो P1 P2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा OP2 दिस वन, मतलब कि नो A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप माइनस OP1 ये रहा आपका A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप। अगर आप ध्यान से देखें तो आप I वाले टर्म को एक साथ करके I कॉमन दे सकते हैं, तो हो जाएगा A2 माइनस A1 I कैप प्लस B2 माइनस B1 J कैप प्लस C2 माइनस C1 K कैप। तो ये हमारा वो वेक्टर है जो दो पॉइंट को ज्वाइन करने पर मिला। और अगर आपको वेक्टर P1 P2 का मॉडुलस निकालना हो, मतलब लेंथ निकालनी हो, तो आपको खूब पता है कि अंडर रूट में I कैप का कोफिशिएंट, मतलब A2 माइनस A1 का स्क्वायर प्लस B2 माइनस B1 का स्क्वायर प्लस C2 माइनस C1 का स्क्वायर। ठीक, लेकिन ये तरीका आप ये मेथड तब लगाएंगे जब दो पॉइंट्स के ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वेक्टर या उसका कोऑर्डिनेट दिया गया है, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो वेक्टर हमें मिलना है उस वेक्टर का अगर वेक्टर फॉर्म निकालना हो तब ये पूरा मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि दो वेक्टर हैं जिनके पोजीशन वेक्टर्स, क्या बेटा, पोजीशन वेक्टर्स का मतलब है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वैल्यू। तो पोजीशन वेक्टर्स 2i प्लस 3j प्लस 5 के लिए एक वेक्टर हो गया जिसका पोजीशन वेक्टर ये है, और दूसरा वेक्टर है 3i प्लस 4j माइनस 5k। ठीक है, ये है। इन दोनों वेक्टर्स को ज्वाइन करने पर मिलने वाले, या इन दोनों पॉइंट्स को, दो पॉइंट है जिनके पोजीशन वेक्टर ये है। ठीक, अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर मिलने वाले वेक्टर का हमें वेक्टर फॉर्म निकालना है, मतलब वेक्टर निकालना है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो वेक्टर निकलेगा,
तो वो हो जाएगा हमारा 3i कैप माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप माइनस 5k कैप। यही पूरा तरीका यहाँ इंट्रोड्यूस किया हमने, ये देख सकते हैं आप इस तरह से। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर पोजीशन वेक्टर भी 2 पॉइंट्स का देता है तो उसका मतलब है कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, और ओरिजिन के रिस्पेक्ट से ही कोऑर्डिनेट से उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर मिलने वाले वेक्टर का कोऑर्डिनेट निकालना जा सकता है। ठीक, तो आप ये भी कॉपी कर लीजिए और समझते भी रहिए साथ साथ कि सर ने इतना हमें पढ़ा दिया है। ठीक, कॉपी कर लो।